ठीक है, शॉपिफाई ओपन करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी ईमेल ओपन करनी है। मतलब ईमेल आपकी लॉगिन होनी होनी चाहिए। यहाँ पे लॉगिन ना भी हो तो मसला नहीं है इतना, आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना, लिखना है shopify.com। ठीक है, shopify.com लिखेंगे। यहाँ पे लिखा होगा गेट स्टार्टेड, स्टार्ट फ्री ट्रायल। ये स्टार्ट फ्री ट्रायल आपने एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना। ठीक है, स्टूडेंट गलतियां करते हैं, बार फ्री फ्री ट्रायल बार बार कर रहे होते हैं, उनके अकाउंट पे अकाउंट बनते जाते हैं। एक ही मेल पे मल्टीपल अकाउंट बन सकते हैं आपके। ठीक है, वो बोलते हैं सर मैंने कल अकाउंट बना के काम करा, आज दोबारा मैंने स्टार्ट किया, वो तो काम बंद, काम वहां पर था ही नहीं। आप क्या कर रहे होते हो, स्टार्ट फ्री ट्रायल बार बार कर रहे होते हो। आपने वन टाइम ही स्टार्ट फ्री ट्रायल करना है, उसके बाद इसको लॉग इन करना है या साइन इन करना है। ठीक है। अभी आपसे पूछेगा भाई जीमेल से अपने अकाउंट क्रिएट करना है या फिर ईमेल से। अगर आपकी जीमेल लॉगिन होगी आप इसी के साथ कर लें, वरना अगर आपकी लॉगिन नहीं है तो आप साइन अप विद ईमेल करेंगे, वो आपसे ईमेल और पासवर्ड मांग लेगा। ठीक है, मैं साइन अप विद गूगल कर रहा हूँ, मेरी ईमेल लॉगिन है। हाँ, जो आपके जो बेहतर ये अलग से एक जीमेल बना ले अपने काम के लिए। जी जी। ठीक है, मेरी ये जीमेल आ गई, क्योंकि आपके सारे वो जब भी आप लैपटॉप का अकाउंट ओपन करवाएंगे, लैपटॉप का अकाउंट हो गया या फिर कोई भी फेसबुक का पेजेस होगा जो आपको हैंडल करने होंगे चीजें, आपकी सारी वो चीजें एक ही जगह पे होंगी। वरना आप लोगों की हमारी तो अब जाके आदत बनी ईमेल चेक करने की, वरना स्टूडेंट की आदत ही नहीं होती ईमेल चेक करने की। ठीक है, बहुत बार क्या होता है आपके पास अपडेट आ रही होती है शॉपिफाई की तरफ से या दराज की तरफ से, ओ लैपटॉप की तरफ से या टीसीएस की तरफ से, आप पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, ये चीज है। यहाँ से आपको बोला टू फैक्टर ऑथर मतलब टू फैक्टर आपने ऑन करना है, कर ले, नहीं तो आप रिमाइंडर भी नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, वो ये जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको एक ओटीपी कोड भेजेगा ईमेल पे, उसके लिए ही है। बिल्कुल। ठीक है। मसला। देखिए आपके पास थोड़ा छोटा सेटअप आ गया, इसको स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं आप। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप इसको फिल भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कर लें, मसला नहीं है। ठीक है, तो कोई इतना इश्यू नहीं है आपके लिए। ठीक है, वो आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन वगैरह आप काम क्या करते हैं। ठीक है, एन ऑनलाइन स्टोर, मेरा भाई ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए मेरा। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, आई हैव न्यू बिजनेस और आइडिया, मेरे पास न्यू बिजनेस है मेरा। ठीक है, मैं इसको सिंपल नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट आई मेड माई मेक माई सेल्फ, इस पर मैंने क्लिक करा, इसको मैंने सिंपल नेक्स्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला है प्लान सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लान सेलेक्ट नहीं करते तो आपको ये 3 दिन देगा फ्री ट्रायल, उसके बाद ये आपका अकाउंट बंद कर देगा, बोलेगा भाई मुझे पेमेंट करें। ठीक, पेमेंट कितनी करनी होगी आपने, $8। यहाँ पे आपने सादा पे की डिटेल डालनी होगी अपनी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 3 प्लान आ रहे हैं, बेसिक, ग्रो, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बेसिक, ग्रो एंड एडवांस, आपने इसको बेसिक पे ही करना है। ठीक है, बेसिक की जो 3 महीने की जो फीस है, तीनों को ही देखें, 3 महीने के लिए फीस है $1। ठीक है, 3 महीने के लिए। उसके बाद बेसिक की जो चार्जेस होते हैं वो $25 हो जाते हैं, मगर वो कभी $19 भी ले रहा होता है 3 महीने के बाद। ठीक है, जो ग्रो है उसके 65 है, जो एडवांस है वो $400 समझ लें। ठीक है, तो आपके काम का जो है बेसिक ही है, आपने बेसिक पे ही रखना है उसको। ठीक है, बेसिक पे आप आ गए, आपने यहाँ पे करना है ट्राई बेसिक। ठीक है, वैसे स्किप भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे अपने अपना नाम डाल देंगे, जो आपका एनसी का नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपने कार्ड की डिटेल, जो आपके कार्ड की डिटेल है, एक्सपायरी, जो आपकी कार्ड की एक्सपायरी है, और सीवीसी कोड आप डाल के अपना एड्रेस डाल के नहीं, कार्ड की, एटीएम कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। एटीएम कार्ड की जो एक्सपायरी है वो आपने यहाँ पे डालनी है। ठीक है, उसके बाद सीवीसी, सादा पे जो कार्ड की डिटेल होगी, और सीवीसी कोड डाल के अपने यहाँ पे एड्रेस आप लिखेंगे, पोस्टल कोड लिखेंगे,
स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं वो आपसे दोबारा एक बार आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा आपसे। हाँ, अगर आप वो नहीं करना चाह रहे हैं, या आप यहाँ से कर लेंगे भाई आई डू दिस लेटर। ठीक है, आप नीचे ये क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 दिन फ्री दे देगा। 3 दिन के बाद आपको फिर भी पेमेंट करनी ही करनी है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो उसको बंद कर देगा मसला। ठीक है, क्लियर है। अभी आपका बेसिकली शॉपिफाई ऑन हो गया आपका। ठीक है, ये आपका होम पेज ऑन हो गया शॉपिफाई का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपने सबसे पहले एक काम करना है, आपने यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना है। ठीक है, बाकी चीजें मैं बता दूंगा क्या चीज है। ठीक है, आपने सेटिंग में काम करके माई स्टोर की जगह अपने स्टोर का कोई भी नाम दे दें। इससे आपके स्टोर मिक्सअप नहीं होंगे। मिक्सअप का मतलब आपको पता होगा यार मैंने स्टोर का नाम क्या रखा, आपने गलती से कोई और नया क्रिएट कर दिया तो आपको पता होगा यार ये तो माई स्टोर लिखा हुआ रहा है, मैंने तो नाम चेंज कर रहा था। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप स्टोर कैसे देखते हैं, आप यहाँ स्टोर पे नाम पे क्लिक करेंगे, जितने भी आपने ऑल स्टोर पे क्लिक करेंगे, जितने भी आपने स्टोर बाय मिस्टेक बना दिए होंगे यहाँ पे सारे शो करवा देगा आपको। ठीक है, जो एक्टिव होंगे जैसे ये हैं। ठीक है, मिसाल इनएक्टिव जो ऑलरेडी पहले आपने गलती से बना के छोड़ दिए हैं, हम तो प्रैक्टिस करवा रहे थे इसलिए बने हुए इतने, आपके पास नहीं बने होने चाहिए। ठीक है, ये चीज है। आप जितने स्टोर बनाएंगे आपको सबकी पेमेंट अलग अलग करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं समझेगा मैं 10 स्टोर बना रहा हूँ तो एक ही डॉलर में मेरा काम हो जाएगा। आप जितने स्टोर आप अलग अलग बनाएंगे आपको सबकी 3 3 मतलब अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक ही वेबसाइट लिंक हो सकती है। ठीक है, अभी जो मैंने स्टोर बनाया मैं वो देख लेता हूँ, माई स्टोर। कोई चीज चीज ना समझ में आई पूछ लीजिएगा, आप थोड़ा लेट हो गए। चले, मसला नहीं है, अभी स्टार्ट ही करा है। ठीक है, आप कर लें, मसला नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करवा दूं। आपने सिंपल ओपन करना है शॉपिफाई, यहाँ पे लिखेंगे shopify.com। ठीक है, इसके बाद आपने करना है स्टार्ट फ्री ट्रायल। इस पर आप क्लिक करेंगे, जो आपकी ईमेल वगैरह होगी वो अपने यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है। ठीक है, और ये वन टाइम ही करना है आपने, बार बार नहीं करना। स्टार्ट फ्री ट्रायल इसको लॉगिन करना है आपने। ठीक है, और स्टार्ट फ्री ट्रायल करेंगी, बार बार नए नए अकाउंट बनते जाएंगे आपके। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको एक ही बार स्टार्ट फ्री ट्रायल करना है, उसके बाद इसको लॉगिन करना है आपने। ठीक है, जैसे आपने ये स्टार्ट फ्री ट्रायल करा, इसका आपने कर दिया लॉगिन, यहाँ आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको लॉगिन करने हैं आप। ठीक है, अभी आपका पुराना अकाउंट ही ओपन होगा, आपका नया वाला अकाउंट ओपन नहीं होगा आपका। ओ सॉरी, नया अकाउंट नहीं बनेगा। नहीं, इसी ईमेल पे कर लिएगा आप, इसी पे काम कर लिएगा। ठीक है, ये आपका होम पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ वो मसला मगर अगर बहुत पुराना हो गया तो वो पेमेंट आपसे मांगेगा। ये ओपन करके देख लिया, वो बोलेगा भाई इतने पैसे दो, ये चीज है, आपसे पैसे मांगेगा वो। देखिए मेरे को यहाँ पे वार्निंग देने लगे भाई 3 3 days योर लेफ्ट योर ट्रायल, ये डेली दो, एक दिन कम कर देगा, फिर 2 दिन कम कर, मैं 2 दिन पे आ जाएगा, फिर एक दिन पे आ जाएगा। 3 दिन का $1 पे करना पड़ेगा आपको, मैं 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसके। 300, हाँ। फिर एक महीने के बाद $1 ना, फिर 3 महीने के बाद आपको $25 पे करने पड़ेंगे इसके। हाँ, एक महीना $25 एक महीना, महीने की चार्जेस इसके $25 है। किसके? अमेजोन के? यार अमेजोन में वैसे दो कैटेगरी होती है उसमें, एक होती है आपकी पर्सनल, मतलब इंडिविजुअल बनाते हो, बिजनेस बनाते हो, बिजनेस के $40 होते हैं पर मंथ। हाँ भाई, 3 दिन के बाद आपने $1 पे करना है। हाँ नहीं नहीं, एक महीने का टाइम है भाई। 3 दिन के बाद $1 पे करा, फिर महीने के बाद $1 पे किया, फिर महीने के बाद $1 पे किया, फिर $25 पे करना है आपने। हाँ,
फिर कितना टाइम, महीना $25 ही है। फिर महीने जैसे दुकान का किराया देते हो आप, वैसे किराया दोगे इसका। हाँ, 25-25, और 3 महीने मेरे हिसाब से बहुत होते हैं बिजनेस सेटअप करने के, उसका $25 को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लगती। $25 शॉपिफाई की जो फीस है पर मंथ। जी जी जी। आप ईयरली भी ले सकते हो। आपने ईयरली लेना, आप ईयरली भी ले सकते हो, मगर ईयरली महंगा बहुत पड़ता है। वो एक साथ आपकी पेमेंट जाती है, ये चीज है। तो वो आपको अच्छा खासी अमाउंट लग रही होती है, तो इसलिए $200। हाँ, वो जैसे अगर आप ईयरली पे करते हो मेरे हिसाब से $25 के हिसाब से, ठीक है, बीच में 25, 10, 250, इवन 200 के आसपास आ जाता है। वैसे वो आपके 300 बन रहे होते हैं साल के, तो वो 200-220 डॉलर लेता है, तो साल का आपको पैकेज दे देता है वो। ये चीज है। ठीक है, वो तो $1 है। $1 इतने में आपका काम सेट हो जाता है। तो आपको उसके बाद 5,000 ₹5,500 बनते हैं। ठीक है, $25 की जो अमाउंट है, नहीं, 7,000 ₹7,500 बनते हैं। ठीक है, वो इतनी बड़ी अमाउंट लगती नहीं है जब आपका काम चल जाता है। ठीक है, ये चीज है। काम देखिए, बात क्या है कि काम चलना चाहिए। ठीक, काम चल जाए आपको, अगर $100, जैसे अमेजोन है वो $40 लेता है। जिनका काम चल रहा है उनको इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जिनका नहीं चल रहा बोलते हैं यार फिर महीना आ गया, अभी तो पे कर रहे थे। ये चीज है। सर आपके देखिए, आप काम काम कर रहे हैं तो कमाएंगे ना। अगर आप बोल रहे हैं भाई मैं $25 के बाद, शॉपिफाई की जिम्मेदारी नहीं है आपको ऑर्डर ला के देने की। शॉपिफाई की जिम्मेदारी नहीं है, शॉपिफाई सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब इसकी जगह पे लोग, बहुत से लोग वर्डप्रेस इस्तेमाल करते हैं। आपने शायद नाम सुना हो वर्डप्रेस, वो फ्री है। ठीक है, वर्डप्रेस का मसला क्या आता है, आपको हर महीने या तो खुद वर्डप्रेस सीखो, ठीक है, तो फिर बारे में आती है, वरना हर महीने किसी न किसी बंदे से अपने बात करनी होती है कि जो आपकी वेबसाइट मैनेज कर रहा हो। मतलब एक एक तो होता है मैनेज करना, एक होता है जो डेवलपर जो मैनेज कर रहा होता है। क्यों वो आपसे चार्जेस ले रहा हो, वो भी आपसे 5-6 हज़ार महीना आपसे चार्ज कर रहा होगा, क्यों? उसकी प्लगइन वगैरह हर चीज आपको अपडेट रखनी पड़ती है। हैकिंग से खुद बचाना पड़ता है, स्पीड ऑप्टिमाइज, पिक्चर ऑप्टिमाइज, हर चीज आपको खुद करनी पड़ती है। आप कहाँ, ये इसमें ये खुद ब खुद करके देता है आपको। इसमें होस्टिंग नहीं है चाहिए, आपको सिर्फ डोमेन चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस पे आते हो तो आपको होस्टिंग का भी खर्चा लगता है। देखिए बात क्या है, बात बहुत से लोग बोलते हैं सर इससे बेहतर तो वर्डप्रेस से जो महीने में फ्री बन रही है, उसके खर्चे ज्यादा है, नखरे ज्यादा है। ठीक है, ये चीजें आपको हैकिंग से, मिसाल के तौर हैकिंग, चलो आपको आपका इतना बड़ा ब्रांड नहीं है कि आपको हैकिंग का मसला हो। ठीक है, आप हैकिंग छोड़ दो, स्पीड ऑप्टिमाइज खुद करनी पड़ेगी आपको। हाँ, ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइज आपको खुद करनी पड़ेगी, हर चीज आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको हर मतलब या तो खुद काम सीखना पड़ेगा, या तो किसी से करवाएंगे, आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये फर्क आया था। ठीक है, ये कोई मसला है इसमें? ठीक है, अब देखिए ये आपके पास साइड के टैब्स आ रहे हैं, सिंपल से है। ठीक है, ऑर्डर आपको नाम से वो चल रहा होगा ऑर्डर। भाई ऑर्डर देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। एक होता, नहीं नहीं अभी बनाएंगे तो चलते हैं उस पर। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको नाम से पता चल रहा होगा ऑर्डर। ठीक है, मतलब ऑर्डर अपने मैनेज करना। ठीक है, प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट बेचने के लिए जो रेडी करेंगे वो, इसमें दो सिस्टम आपको मिलते हैं। एक आपके काम का, एक आपके काम का नहीं है। एक आपको मिलता है पोस्ट सिस्टम, इसमें पीओएस। जैसे आपने देखा होगा इम्तियाज के अंदर जाते हैं या चेजअप पे आते हैं, वो बिलिंग सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, आपके काम का वो नहीं है। अगर आपको वो रन करना है तो आपको पूरा वो सिस्टम चाहिए होगा। बारकोड मशीन, स्कैनर मशीन, हर चीज आपको चाहिए होगी, वो आपके काम की नहीं है, वो हम लोग इग्नोर करेंगे। कोई ऐसा बंदा है जो जो काउंटर सेल कर रहा है और जो साथ साथ फिजिकल सेल कर रहा है। ठीक है, वहां से चेयर चेंज करवा दो, उनको बोलो चेयर दे दो, वो दे देते हैं। या इस तरफ आ जाओ। ठीक है, अब वो चीजें हमें इग्नोर करेंगे कि आपके काम की नहीं है। उसके लिए अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूँ, ठीक है, दिखाना भी चाहूँ, तो उसके लिए मसला क्या है, मसला क्या आएगा? ठीक है, कि मैं मेरे को पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा, जब भी वो एक्टिव होगा, वरना वो एरर दे देगा। जैसे आप कोई भी चीज प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने से पहले आपको प्रिंटर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी ये चीज काम करती है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। सर देखिए, एक बंदा है जिसकी ऑनलाइन भी शॉप है और उसकी फिजिकल भी शॉप है, ये उसके लिए। ठीक है, कि भाई मेरी ऑनलाइन कितनी सेल की एंड, मतलब मंथ के एंड में रिपोर्ट दे देता है कि भाई महीना, मतलब आपकी फिजिकल सेल कितनी हुई, ऑनलाइन सेल कितनी हुई। ये बेनिफिट हो जाता है इसका। ठीक है, वरना आपको क्या होता है कि फिजिकल आपको अलग से मैनेज करना पड़ता है और ऑनलाइन आपको अलग से मैनेज करना पड़ता है। उसने 2 in 1 दिया हुआ है, आप दोनों चीजें पे काम कर सकते हो ये। ठीक है,
बाकी कुछ चीजें आपकी अभी नहीं चलेंगी यहाँ पे, जैसे एनालिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, एनालिस्ट पे आपकी चीजें नहीं चलेंगी, क्यों? आपके पास अभी एनालिस्ट का डेटा नहीं है, आपके पास पिक्सल वगैरह कोई चीज सेट नहीं हुई हुई। ठीक है, मतलब आपके कोई ऑडियंस नहीं आई अभी। ठीक है, जब ऑडियंस आना शुरू होगी फिर आपको डेटा एक्टिव करना दिखाएगा। लाहौर से कितनी ऑडियंस आ रही है, कराची से कितनी ऑडियंस आ रही है, आपको सारी चीजें ही शो करवाएगा। नहीं, ये रिव्यूज नहीं दिखाता, ये आपकी स्टोर के बारे में बताएगा कौन से प्रोडक्ट पे कितनी ऑडियंस आ रही है, और कहाँ से, मतलब कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं। आप देखिए, अभी आपको कैसे पता चलता है आपका पास ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है? आपका माइंड याद रखता है, मतलब एक दुकान, मतलब दुकान पे आप जाते हो तो आप दुकानदार का एक माइंड याद रखता है, ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, या ये मेरा नया कस्टमर है, या जिसे होता है ना, आप जाके बोलते हो यार मुझे रेट बता दो, आप 2 दिन जाओगे ना, बोलेगा उसको कैसे याद रहेगा? आप सिर्फ रेट पूछ के भाग जाते हो, उसका माइंड याद रखता है यार ये बंदा आता है रेट पूछता चला जाता है। ऐसे ही ये ऑनलाइन पे दिखाता है, भाई फला बंदा सिर्फ देख के जा रहा है, इतनी ऑडियंस आपकी देख के जा रही है, आपको पता चल जाता है यार मेरे ये प्रोडक्ट में दम तो है, लोग आ रहे हैं, मगर या तो मेरा प्राइस ज्यादा है या तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा करते हो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आपने सबसे पहले सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करना, अपने स्टोर का नाम चेंज कर लेना। ठीक है, बाकी सेटिंग हम देखेंगे क्या क्या चीज है। ठीक है, बस आपने यहाँ पे अपना स्टोर का नाम चेंज करना, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ संडे मार्ट, वही नाम है यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, संडे मार्ट। सर आपका हो गया ओपन? अच्छा, चले चले देख लीजिएगा, मैं क्लास के बाद टाइम दे दूंगा आपको, मसला नहीं यहाँ के लिए। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत स्टोर रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, अब सिंपल आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने जाना है थीम। ठीक है, थीम पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है डॉन, ये थीम इसकी मतलब ये फ्री थीम्स है। नीचे में आता हूँ, ये नीचे ये आपको फ्री थीम्स मिल रही है। ठीक है, और आपको पेड थीम लेनी हो, विजिट थीम पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पेड थीम मिल जाएगी। ठीक है, जैसे तीन इसी कम से कम 200 डॉलर की थीम है। ठीक है, मिनिमम $200 से इससे ऊपर ही आती है आपकी। ठीक है, जैसे आपको मिल रही होगी इम्पल्स, ठीक है, $400। ठीक है, ये आपको काफी सारी थीम्स जो फ्री है। ठीक है, वो गिनती की 4-5 थीम्स हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है, यहाँ पे काम डॉन पे ही करना है। ठीक है, अगर आपके पास थीम यहाँ पे नहीं मिल रही, डॉन कोई और इंस्टॉल हुई है बिल फर्स्ट, जिसे शॉपिफाई ने आउटरोड ये इंस्टॉल की है। ठीक है, मगर कोई और इंस्टॉल कर दी, आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ नीचे डॉन मिल जाएगी। आप सिंपल डॉन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी डॉन, जैसे ये हैरिजॉन है एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी डॉन होगी, ये इंस्टॉल होना शुरू होगी यहाँ पे। ठीक है, थीम मतलब उसका लेआउट, उसका लेआउट। आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में आता हो, बोलता है इसकी यार थीम बड़ी प्यारी है, रोमांटिक थीम है, एग्रेसिव थीम है। ठीक है, मतलब कोई आप ऐसी जगह पे होता है, जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है यार यहाँ पे थीम बड़ी, मतलब आपको नेचुरल थीम दिख रही है। नेचुरल थीम क्या होती है? जहाँ पे पौधे वगैरह लगे होंगे, ये चीज है थीम, उसका लेआउट समझ लें आप। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गई। ठीक है, आपने इसको ऊपर लाइव करना है। ठीक है, अभी अगर मैं क्लिक करूंगा अपना स्टोर देखने के लिए, ये ऑनलाइन स्टोर के आगे आइकन पर बटन दिख रहा है, यहाँ में क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मेरे पास थीम मेरी ऐसी अभी शो हो रही है। ठीक है, देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसमें मतलब खाली पड़ी हुई थी। ठीक है, अब हैरिजोन मुझे लाइव देखनी है, मैं इस पर 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो हैरिजोन, जो हैरिजोन है वो मुझे इस तरह की दिखेगी। ठीक है, और इससे मतलब कुछ भी नहीं है, मुझे बनानी पड़ेगी, खाली खाली पड़ी हुई है। ठीक है, हम काम करेंगे डॉन पे ही। ठीक है, अगर आपने डॉन को ऊपर लाना हो, मिसाल के तौर पर आप बोलो भाई डॉन ऊपर आए, आप इसको पब्लिश कर देंगे नीचे लेते। यार हॉरिजॉन पे, एरिजॉन पे ना डिटेल इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब वो ज्यादा सिंगल लोग सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, सिर्फ ऑर्डर खींचते हैं, इसको ज्यादा लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए पसंद कर रहे होते हैं। ये चीज है, थोड़ी बहुत डिटेल आपको मिल जाती है, मगर इतनी ज्यादा नहीं मिलती, इतनी डॉन पे मिलती है। नहीं नहीं, फ्री थीम देखिए, फ्री थीम आप कोई भी यूज करें, ठीक है, खुद बनानी पड़ेगी आपको। बनानी पेड भी पड़ती है, वो भी बनी बनानी मिलती है, वो भी बनानी पड़ती है, मगर
उसके लेआउट सेट हुए होते हैं सिर्फ, सिंपल जी एक बात है, बनानी ये भी हमारे को पड़ेगी। ठीक है। हाँ बेसिक मतलब नीचे आप कर सकते हैं आई डिसाइड लेटर, नीचे आ रहा होगा, वरना अभी आपको कार्ड डालना पड़ेगा। नीचे आ रहा है आई डिसाइड लेटर, छोटा सा लिखा हुआ होगा, आप इस पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट वाला ऑनलाइन स्टोर, दानिश। ये शायद शायद की फोन, आप इसको वो कर दें, स्किप कर दें नीचे से, कोई इतना मसला नहीं है। हाँ नेक्स्ट कर दें, ठीक है, कोई भी टिक कर दें, न्यू बिजनेस आइडिया पे आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। डिजिटल प्रोडक्ट वो आ रहा होगा, फिजिकल प्रोडक्ट ऐसे कुछ आ रहा होगा। हाँ इस पे क्लिक कर दें। जी। वो देखिए, इसमें फिल कोई भी कर ले, आपको मसला नहीं है, वो सिर्फ आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्या करते हैं या क्या करना चाह रहे हैं आप। ठीक है। अभी कौन सी इंस्टॉल हुई थी आपके पास? ऑनलाइन पे क्लिक करें, ऑनलाइन स्टोर, हाँ इस पे नीचे थीम आएगा, थीम पे क्लिक करें। हाँ डाउन ही हुई है, हाँ डाउन, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये डाउन हुई है। ठीक है, हो गया, ओपन हो गया है। हाँ वो चीज, हाँ कोई मसला नहीं है, मैं आपको सिर्फ आसानी के लिए इसलिए मैं बोल रहा होता हूँ कि आप बार बार वो स्टार्ट फ्री ट्रायल ना कर लें। आपको पता हो यार मैंने ऑलरेडी नाम चेंज किया हुआ था, मेरा स्टोर चेंज क्यों आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। आप इसके बाद क्लिक करोगे ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर के बाद नीचे आ रहा थीम। ठीक है। ठीक है, इसके आगे आ रहा होगा डॉन, डॉन के आगे आ रहा होगा आपको कस्टमाइज। ठीक है, आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका फ्रंट एंड ओपन हो गया, याद रखना फ्रंट एंड की बात कर रहा हूं मैं। जी, उसकी आगे कस्टमाइज होगा। ठीक है, ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से, आपने डॉन पे करना है। ठीक है, देखिए एक वेबसाइट आप डॉन पे रेडी कर ले, उसके बाद किसी भी वेबसाइट पे आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको डॉन बनानी आ गई आप कोई हर वेबसाइट पे काम कर लोगे। साथ है, आपको हर चीज खुद रेडी करनी पड़ेगी। हम्म, खुद बनानी है ये चीज है। ठीक है, नहीं 19-20 का फर्क है, सेटिंग का फर्क है। सर देखिए, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपको, आपका फर्स्ट टाइम हो, आपने पहले कभी काम नहीं करा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसकी कलर स्कीम यहाँ आ रही है, मैं बताता हूँ कलर स्कीम क्या होती है। एग्जाम्पल में सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, यहाँ से होंगे हॉरिजॉन में कहीं और से होंगे। जब आपको यहाँ समझ में आ गया कि यार यहाँ पे कलर स्कीम का मतलब क्या है, आप हॉरिजॉन में कहीं पे भी होगा चेंज कर लोगे। ठीक है, अभी क्या आपको बेनिफिट होगा अगर आप डॉन, ये चीज है, आपने, क्योंकि मैं प्रैक्टिस आपको डॉन पे करा रहा हूँ, अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मेरी वीडियो देख के वो काम कर सकते हो। ठीक है, आप काम करो हैरिजोन पे, आप मेरी वीडियो ओपन करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यार सर तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कलर आएगा, स्क्रीन चेंज हो जाएगी, मेरे पास तो कुछ और शो हो रहा है। कहने का मकसद ये। ठीक है, तो आपने अपनी वेबसाइट पहले डॉन पे ही रेडी करवानी करनी है, उसके बाद आप कहीं पर भी जाए हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी थीम आप रेडी करें। ठीक है, तो
जब आप अलग थीम पे ऊपर जाओगे तो फिर अलग स्टोर खोलना पड़ेगा ना, या तो इसी को चेंज करते रहो। हाँ, मिसाल के तौर पे मैंने डॉन रेडी करी, जब मैं हैरिजन इंस्टॉल करूंगा डॉन का काम डॉन में रहेगा, वहां मेरे को हैरिजन दोबारा से डिजाइन करनी पड़ेगी। हॉरिजॉन में प्रोडक्ट तो आ जाएंगे, डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ, बैकएंड वाला डेटा आ जाता है। जो प्रोडक्ट डालना, कैटेगरी बनाना, कलेक्शन बनाना, ये बैकएंड का काम होता है। ठीक है, वो आपका काम आ जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा। जब आप जो लेआउट है वो नहीं आएगा, क्यों, हैरिजन का लेआउट अलग है, डॉन का अलग है, ये चीज है। सर जरूरी नहीं है कि मतलब बेसिकली इस वेबसाइट से भी लोग एडवांस वेबसाइट बना रहे होते हैं, ये चीज है। ठीक है, बेसिकली ना स्टूडेंट को एक होता है कि मैं पेड थीम पे काम करूं, मगर पेड थीम के ऊपर काम करने के लिए आपको एक्सपर्ट एक्सपर्ट बनना पड़ता है। मैं जिन्हें बता रहा हूँ। ठीक है, आप पेड थीम आपको दे भी दूंगा ना, मेरे से ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा कि आप मेरे से पेड थीम ले लेना। आप ओपन करके देखना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलोगे यार इसमें सेटिंग ही चेंज है सारी। ठीक है, वहां पे आपको यही, यहाँ पे सेटिंग है, लोगो आपका यहाँ से लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें डॉन का इम्पल्स में आप ढूंढते रहे होगे, आपको मिलेगा नहीं लोगो लगाते कहाँ से। ठीक है, उसका सिंपल आपके आंखों के सामने होगा। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा वो, क्यों, उसकी सेटिंग 2-3 बार क्लिक करने के बाद ओपन होती है, ये चीज है। जब आपको लोगों का मतलब पता लग गया, फेविकॉन क्या होता है, फेविकॉन का मतलब क्या पता चल गया आपको। आप जैसे इम्पल्स है, इम्पल्स के ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे हेडर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद जाके लोगों की सेटिंग ओपन होना शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या अलग से सेटिंग दी हुई है लोगो, आपने सिंपल लोगो लगा लो। ठीक है, वहां पे नहीं है, ये चीज है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ, किसी को अगर नजर ना आए तो मेरे को बताइएगा, या ज्यादा जूम इन। जी मैं बताता हूँ, चलते हैं इसके साथ 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 चलाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सिंपल आपके पास जो भी हेडर होगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, हेडर। ठीक है, ये आपका ये हो गया यहाँ के काम हेडर का। हेडर में हमेशा दो 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 चीजें होती हैं, एक अनाउंसमेंट बार होती है, ठीक है, और एक आपकी जो है मतलब नीचे हेडर जिसको मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, वो चीज नीचे ये होती है। ठीक है, इसको अनाउंसमेंट बार में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जो चीज मेरे को लिखनी होगी, ठीक है, वो यहाँ अनाउंसमेंट बार की सेटिंग ओपन हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास हो सकता है दो सेटिंग ओपन हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो काम करता हूँ मैं ऐसे काम करता हूँ। कौन सा चीज हो रहा था, क्यों, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आपको थोड़ा सा वो तंग करेगा। मेरे पास आधी सेटिंग यहाँ ओपन होती है, आधी सेटिंग मेरे पास यहाँ ओपन होती है। ठीक है, आपकी स्क्रीन होगी थोड़ी सी छोटी, बेसिकली मेरे पीसी के अंदर दो स्क्रीनें लगी हुई हैं, इसलिए वो सही चलता है मेरे पास। ठीक है, आपके पास ये सेटिंग यहीं से ओपन होगी, हम भी इसी को इसी तरीके से देखेंगे। अगर किसी के पास दो तरह की सेटिंग ओपन हो रही, कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, वो आपकी एलसीडी बड़ी है तो इसलिए वो दो जगह पे सेटिंग दे रहा है आपको। ठीक है, सिंपल मैंने अनाउंसमेंट बार पर क्लिक करा। ठीक है, उसी के नीचे मेरे पास यहाँ पे आ रहा, आप यहाँ से बैक कर लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेटिंग ओपन हुई, जैसे अनाउंसमेंट बार पर ऊपर क्लिक करा तो ये सेटिंग ओपन हो गई आपके पास। आप इसको यहाँ पे एक एरो पे क्लिक करेंगे, बैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एरो आएगा आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे अनाउंसमेंट बार के ऊपर टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो भी मुझे लिखना है, वेलकम टू अवर स्टोर, या वेलकम टू, एग्जाम्पल वेलकम टू, क्या, मैंने अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करा। ठीक है, जब मैं अनाउंसमेंट बार की मेन हेडिंग में क्लिक करूंगा उसकी सेटिंग ओपन होगी। जब मुझे इसका कंटेंट चेंज करना होगा तो मुझे इसके नीचे जो कंटेंट सेशन आ रहा है उसको क्लिक करना होगा, इसलिए मैं बैक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया, क्यों नहीं है। सर यहाँ पे अपने अपने प्रमोशन के बारे में आप लिखते हैं बैठ के, भाई 10% मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। सर अगर हम मुझसे बात करते हैं कि आपको पसंद नहीं है अनाउंसमेंट, आप दान लगाएं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसने लिखा हुआ 2 डे डील्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इसने ये लगा हुआ 2 डे डील्स। ठीक है, ये इसने टाइमर चल रहा है, ये पेड पेड वैसी ऐप लगी हुई है इस पे। ठीक है, जैसे ये नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट बार है। ठीक है, देख रहे हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर, डोंट मिस आउट, ये अनाउंसमेंट बार होता है, चल रही है। ठीक है, इसको अनाउंसमेंट बार बोलते हैं। अगर आपको नहीं पसंद, जैसे आप बोलते हो मुझे नहीं लगानी, आप ना लगाओ, इससे कोई वेबसाइट का कोई फर्क नहीं है। वैसे ये हेडर में ही आती है, मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, आप बोलते हो सर मैंने आपको ये अलग कर देता हूँ, मैं नहीं बताता।
सर मैं वही बता रहा हूँ कि हम, मेरा काम है आपको बताना लगती कैसे। आपको नहीं पसंद, आप ना लगाएं। आप कल को बोलते हो यार किसी वेबसाइट पे सर मैंने नई चीज देखी, मूव कर रही थी, आपने तो हमें बताया ही नहीं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ अनाउंसमेंट पर लिख दिया भाई मतलब पाकिस्तान। ठीक है, सेकंड में इसी के नीचे देखे प्लस का निशान आएगा, ऐड अनाउंसमेंट बार। ठीक है, हल्का सा नीचे आप आएंगे, मत जैसे इस पर मतलब पाकिस्तान कुछ भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता, आपको चेंज करना पड़ेगा कल कुछ और। हाँ चेंज कर दे, 10 10 बार चेंज करें, 5 5 मिनट के बाद चेंज करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने इस पे प्लस के निशान पे क्लिक करा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया वेलकम टू अवर स्टोर। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए, एक पाकिस्तान लिखा हुआ है, एक वेलकम, इसी तरह आप 3 4 भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है सर, देखें मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये अनाउंसमेंट बाहर आ गई। ठीक है, इसके जो मुझे लिखना है, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई टुडे, पाकिस्तान छोड़ दो। ठीक है, टुडे बिग सेल, ये अनाउंसमेंट, मैं अनाउंसमेंट बार के अंदर ही हूँ अभी तक। हेडर, हेडर के देखो, हेडर का सेशन है अनाउंसमेंट बार, मेन ये पूरा कहलाता है हेडर, उसके अंदर ये अनाउंसमेंट बार के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। क्लियर है, कोई मसला? ठीक है, अनाउंसमेंट बार। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ टुडे बिग सेल, अब सेकंड लाइन आए, ठीक है, 50% ऑफ की, मैं इसके प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा, एक और सेशन आ गया मेरे पास। नहीं, आप अनाउंसमेंट पर क्लिक करा आपने, पहले मेरी स्क्रीन देखा करें, पहले मेरी स्क्रीन देखें। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोई और जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, टूडे बिग सेल लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, लिंक पे मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, मैं इसको बैक आ गया, मैं बैक आ गया। ठीक है, यहाँ पे यह सेटिंग मेरे पास ओपन हुई, अनाउंसमेंट बार, अनाउंसमेंट बार के बाद नीचे ये प्लस का निशान आ रहा है, मैंने प्लस के निशान पे क्लिक करा। सर आप जैसे ही इस पे कर्सर लेंगे ना, प्लस का निशान दे देगा ये। आप थोड़ा जूम जूम ज्यादा कर ले फिर, आपको ये ज्यादा इजी है बल्कि। हाँ, ये अनाउंसमेंट बार ऐड है, अनाउंसमेंट करें, बैक करें, बैक करें। ठीक है, ऐड अनाउंसमेंट पे क्लिक करें, हाँ इस पे कर रहे हैं। ठीक है, अब दो आपने ऐड कर लिए। ठीक है, अगर आपको एक रिमूव करना है, आप यहाँ से इसको कसी के कर्सर लाओगे इस पे। ठीक है, इस पे क्लिक करा, ये लीड हो जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हो, कोई भी चीज चेंज कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आपको एक और ऐड करना है, आप यहाँ से ऐड अनाउंसमेंट कर सकते हो, ये यहाँ से भी कर सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इसकी चेंज हो रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, ये फीचर ऑन करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है कि भाई अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिग टूडे सेल, अब सेकंड एल पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 50% ऑफ। ठीक है, 50% मैंने ऑफ लिखा। ठीक है, मैंने बैक करा। ठीक है, इसकी मेन हेडिंग में क्लिक करा। अब मैं इसको यहाँ पे लिखा रहा ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट, इसको मैंने ऑन कर दिया, ये इसको 3 सेकंड टाइम कम कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं ऑन कर दिया, 3 सेकंड के बाद देखिए चेंज होगा, देख रहे हैं अब चेंज हो गया। ऊपर देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट, मतलब फॉन्ट पूरी वेबसाइट का चेंज होता है, ये फर्क होता है पेड अनपेड में। इसमें अगर आप फॉन्ट चेंज करेंगे तो पूरी वेबसाइट रिस्टार्ट होगा। पेड में क्या होता है, आप किसी खास जगह का भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, फीचर का फर्क आया था बेसिकली। ठीक है, क्लियर कोई मसला है इसमें? सर ये आपने ये अनाउंसमेंट, ये क्लियर है, अनाउंसमेंट बना लिया। अब ये मेन हेडिंग में क्लिक करेंगे, मेन अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां से इसको ऑटो रोटेट ऑन कर दिया। जी, दोबारा बताना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो रोटेट मैंने इसको ऑन कर दिया। ठीक है, अब ये चेंज होना शुरू कर दिया खुद ब खुद, 3 सेकंड के बाद मैंने टाइम लगा दिया। नहीं समझे? मैं टाइम दे दूंगा, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, देखिए आप पहले तो थोड़ा सा फोकस दे दें यहाँ पे,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका एक बार, ठीक है। अनाउंसमेंट करता क्या है, अनाउंसमेंट करता क्या है, करना कैसे, वो प्रैक्टिस में हो जाएगा, मसला नहीं, मैं टाइम दे दूंगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं कराऊंगा, वेबसाइट आपकी आज ही कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। क्लियर का मसला। अब आप देखें, आप एक चीज नोट करिएगा, मैं जब भी सेटिंग ओपन कर रहा हूं उसकी मेन हेडिंग में क्लिक कर रहा हूं, ये मेन हेडिंग में क्लिक कर रहा हूं मैं। सर मैं अभी तक अनाउंसमेंट बार के अंदर ही हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा, जब मैं किसी और सेशन में जाऊंगा बताऊंगा कि मैं सेशन चेंज कर रहा हूं, उसके नीचे नीचे जो ऑप्शन है उसके अंदर जाना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखें इसका मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरे को रिमूव कर दिया, मेरी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से मिलेगी। मैंने सबसे पहले क्या, ये अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करा, अनाउंसमेंट के ऊपर, अनाउंसमेंट बार के ऊपर नहीं कर रहा, अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक करा, यहां मैंने लिख दिया भाई टुडे बिग सेल, ठीक है, सिंपल मैंने ये लिखा। अब मैं यहां से बैक कर रहा हूं, मैं यहां से मैंने बैक करा, ठीक है, इसी के नीचे प्लस का निशान आ रहा है। देखिए अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही लाइन के अंदर पूरी लाइन लिखी हुई हो, फिर आपको सेकंड प्लस का निशान की जरूरत नहीं है, मैं चाह रहा हूं चेंज हो, तो फिर आपको प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं 50% ऑफ, नहीं, ठीक है, क्लियर है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं बैक आया था, ठीक है। अब ये देखा ऑटो रोटेट नहीं हो रहा, ठीक है, मैं चेंज नहीं हो रहा, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वो एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे ऑटो रोटेट करना है, तो मैं अनाउंसमेंट बार की मेन जो हेडिंग है, ठीक है, उस पर मैंने क्लिक करा, ठीक है। यहां से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, सिंपल, इसको मैं ऑन करूंगा, यहाँ पे 5 सेकंड होगा, जैसे आप बोलो 5 सेकंड के बाद चेंज हो, आप 5 सेकंड का टाइम लगा दे, मैं बोल रहा हूँ 3 सेकंड के बाद चेंज हो, 3 सेकंड का टाइम लगा दे, 3 सेकंड के बाद चेंज करेगा इसको ये। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे देखिएगा, ठीक है, 50% ऑफ, देखिए लिखा हुआ है टुडे बिग सेल, ठीक है। फिर अगर आपको चाह रहे हैं इसके बाद कुछ और लिखा हुआ है, आप एक और अनाउंसमेंट ले लें, ठीक है, क्लियर है मसला। अगर आपका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इसी के नीचे आ रहा हो कलर स्कीम, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है, नहीं आप कस्टम भी बना सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ आप उसका लिख सकते हो, मदर मदर डे बाई 25% ऑफ। सर लिखने में और देने में बड़ा फर्क होता है, सिंपल ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। आपने देखिए, आपने किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, आपने क्या करना है, जो 2,000 की चीज है, आपने उसकी प्राइस दिखानी 4,000 2,000 कर देनी है, ये चीज है। हाँ, जैसे यहाँ पे हुआ मिसाल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, किसी ने मेंशन करा होगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे 800 काट के 590, ठीक है, 600 काट के 440, ये बेसिक कट सेल प्राइस कहलाती है ये, ठीक है। कैसे लगाते हैं वो अलग चीज है, बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अनाउंसमेंट क्लियर हो गया। सर सबको पता ही स्किल होती है, सबको नहीं पता, सबको नहीं पता कि ब्रांड की जो 75% जो निशाद नीलम गुल अहमद बोलते हैं कि 70% ऑफ, तो कंपनी के अपना लॉस करके दे रही होती है, सबको पता है, ठीक है। तो पता भी हो जाए तो मसला थोड़ी है इतना भाई, ये चीज, ठीक है। हाँ ये चीज होती है, आप डेड स्टॉक अपना क्लियर कर रहे हैं, ये चीजें सारी चीजें होती है, हाँ इतनी गहराई में जाओगे तो फिर तो काम ही नहीं कर पाओगे, फिर तो आप कस्टमर को ही सोचते रहोगे, ये चीज है, ठीक है। क्लियर कोई मसला है इसमें, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ हेडर में, ठीक है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ हेडर, ठीक है, हेडर में मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब हेडर में क्या चीज होती है हमारे पास, हेडर में देखिए इसका जो थोड़ा सा लुक आपको चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि ये वेबसाइट हो गई थोड़ी सी छोटी स्क्रीन के हिसाब से, मैंने जूम आपको दिखाने के लिए जूम इन किया हुआ है, आपके पास जो इसका लेआउट आएगा वो थोड़ा इस टाइप का आएगा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे लोगो होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके वो मेन्यूज होंगे, ठीक है, मेन्यू, चले मेन्यू करवाते हैं आज, वरना ये यहाँ तक करवाते हैं ना, बहुत लंबा जुड़ा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, हेडर पे अनाउंसमेंट बार की काम खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखो लोगो पोजीशन पूछ रहा है मेरे से, लोगो आपको कौन सी पोजीशन पे लगाना है, मैंने बोला मिडिल लेफ्ट, आप
टॉप लेफ्ट देखिए, लोगो मेरा चेंज हो गया, उससे नीचे मेन्यू आ गया। मेन्यू क्या हो गया? मेन्यू होता क्या है? कैटेगरी क्या होती है? किसी को पता है कैटेगरी क्या होती है? बेवरेज में क्या होता है? ठीक है। और जिंगर ऊपर हेडिंग लिखी होती है, जिंगर, उसमें क्या होता है? ठीक है, आप कुछ बोलने दी। सेम है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिखा वुमेन फैशन, या आपने लिखा सन ग्लासेस, ये हो गया आपकी कैटेगरी। अब सन ग्लासेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो आपकी प्रोडक्ट होंगी। ठीक है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में, जिन्होंने मिसाल सही दी कि आप जाते हो वहां पे लिखा होता है जिंगर, और जिंगर के नीचे वो अलग आता है, मतलब क्रिप्सी, मायो, मायो जिंगर, ठीक है, चीज जिंगर, वो डील्स आ रही होती है, जिंगर विद फ्राइज, जिंगर विद कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो यहाँ पे हम शो करवाएंगे, वो करवाएंगे कैटेगरीज। ठीक है, इसको कलेक्शन बोलते हैं। कलेक्शन देखिए, वो नाम उनका कैटेगरीज है। जो शॉपिफाई उसको कलेक्शन का नाम देता है, भाई कलेक्शन है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सेशन बनाएंगे बिल्कुल। जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक करा, इसका बटन बस ये चल रही है। ठीक है, जैसे ग्रोसरी, फार्मेसी, ब्यूटी प्रोडक्ट, अब इसमें जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट क्लिक क्लिक करूंगा, अब सारे ब्यूटी प्रोडक्ट आ जाएंगे इस पर, कोई और प्रोडक्ट नहीं आएगा, देखिएगा। ठीक है, अब सारे ब्यूटी प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्लियर है, ये ऐसे काम कर रहा होता है। इसको पहले बैकएंड पे रेडी करना होता है, फिर फ्रंट एंड पे इसको कॉल करवाना होता है। ठीक है, बैकएंड में पहले हम इसको क्रिएट करेंगे, हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं या कौन कौन सी कलेक्शन है, फिर इसको फ्रंट एंड में हम शो करवाएंगे। ठीक है, बस एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा मेन मेन्यू कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है? मेन्यू, मेन मेन्यू। ठीक है, इसका मतलब जो बैकएंड में हम चीजें बनाएंगे, जो मेन मेन्यू में हम रखेंगे, वो सारी यहाँ पे शो होंगी। नहीं, ये डॉन पे नहीं है, वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, इसके थोड़े से बटन वगैरह भी नहीं चल रहे, जिस बंदे ने, मेरी नहीं है बेसिकली, जिस बंदे की उसने ध्यान नहीं दिया हुआ, वेबसाइट इसकी सही से काम नहीं कर रही बेसिकली। ठीक है, क्यों? ये चीजें शॉपिफाई खुद मैनेज कर रहा होता, वर्डप्रेस पर उसने याद ही नहीं रहा कि मेरे को चेक भी करनी है। ये चीज है, ये आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट हर समझ लें, हर 15 दिन, 15 दिन के बाद, 5 दिन के बाद चेक करते रहना होता है, ये सारी चीजें काम सही काम कर रही है, नहीं काम कर रही। अपनी मर्जी है, वो मसला नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। कुछ पूछ रहे थे आप? वो बेसिकली समझ लें, आप सर्विस ले रहे होते हैं, मंथली उससे चार्जेस ले रहे हो, मतलब मंथली आप उसको पे कर रहे हैं, काम होगा ना होगा, वो आपका काम के ऊपर नजर रख रहा होगा। वर्डप्रेस की, शॉपिफाई की, वो आती रहती हैं। वो बेसिक देखिए, पेड थीम क्या होती है, कोई कंपनी बैठी हुई है, वो पेड थीम बना बना के, जैसे प्ले स्टोर पे एप्स आती रहती हैं, बेसिक वो पेड थीम आती रहती हैं। पैसों का गेम है भाई, सिंपल। देखिए, बात सारी पेड अनपेड की नहीं, बात है मुझे अपनी वेबसाइट चाहिए ऐसी। ठीक है, आप, आपको सिंपल पसंद आनी चाहिए अपनी वेबसाइट। देखिए, हम क्या बोलते हैं, नहीं देखो, आपको फीचर ज्यादा क्या मिलेंगे, कि ऑर्डर खुद ब खुद डिस्पैच हो जाएगा, या फिर पार्सल खुद ब खुद, कोई फीचर ज्यादा नहीं मिलते। बात क्या होती है, आपको फीचर चाहिए क्या? ठीक है, मिसाल का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, ये ये जो सेशन है, कि आप यहाँ पे आ रहा फीचर प्रोडक्ट, आप इसको सेंटर में नहीं कर सकते। इस पे फीचर, अनपेड के अंदर ये फीचर ही नहीं है, इसको आप सेंटर में कर दो। ये फीचर उसमें पेड में इधर कर दो, इधर कर दो, सेंटर में कर दो, ये चीज है। ठीक है, आपकी पसंद की बात है। ठीक है, अब देखा जाए, एक बंदे को, बंदे की गाड़ी पसंद है, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, ठीक है, जिसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसको जानता हूँ, उसका प्राडो घर में खड़ी हुई है, मगर उसको गाड़ी पसंद आल्टो है, मैं कराची में कहीं पर भी ले जाऊँ। ठीक है, उसको पसंद आल्टो है, रखी हुई उसने है। ठीक है, बात क्या आती है कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा शश के देख रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हो मुझे पसंद है, 100% पसंद है, मैं फीचर प्रोडक्ट मेरा सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, डेवलपर को आप बोल लो, डेवलपर बोलना भाई ठीक है, फिर पेड थीम लेते हैं, आप जैसी बोलोगे वैसी बन जाएगी।
तो ये यहीं पर ही आएगा। ठीक है, देखिए सिंपल काम है, इसको अगर अनपेड को अगर आपने पेड की तरह यूज करना तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, CS HTML कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, फिर जाकर इसकी कोडिंग के साथ छेड़छाड़ करोगे, फिर इसको आप सेंटर में कर दोगे। ठीक है, बाय मैं आप वो जुगाड़ी हल होता है। ठीक है, हाँ HTML हो गई, CSS हो गई, आपको ये सीखनी पड़ती है। देखिए सीखना हल नहीं है, आपको पता होना चाहिए जिसने ये थीम डिजाइन की है इसका कोड डलेगा कहाँ। मैं इसका भी कोड निकाल देता हूँ मिसाल में, जैसे हमारा जो है हमारा काम है। ठीक है, मिसाल चलें मैं आपको एक चीज लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसी कोड में जाता हूँ, मैं इसकी वेबसाइट पे कोड पे गया, ओपन हो गया। या क्या प्राइस आ रही है, 2610। ठीक है, क्या कर दी मैंने, 5000। ठीक है, सिंपल, मुझे पता है मैंने कोड कहाँ से छेड़ना। ठीक है, आप नहीं ढूंढ पाओगे। नहीं, ये क्या होता है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा अपनी ऑर्डर कंडीशन में चली जाएगी। ये लाइफ चेंज नहीं हुई, ये लाइफ चेंज नहीं हुई, सिर्फ मेरे पीसी में चेंज हुई है। ठीक है, जैसे हमारा क्लाइंट बोलता है यार मुझे इसका कलर रेड करके दिखाओ। ठीक है, लाइव मतलब कहीं बैठा हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोडिंग छेड़ते हैं, वो कलर रेड वाइट करके उसको दे देते हैं, बोलता है ठीक है, फिर हम मेन कोड में आके उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आपको कोई कोड तो पता चल गया, अब आपको ये नहीं पता वेबसाइट में डालना कहाँ है। ठीक है, क्यों आपको नहीं पता कि डेवलपर ने कौन सा कोड कहाँ इस्तेमाल करा हुआ है। मेन चीज ये होती है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर लोग पेड थीम के ऊपर जा रहे होते हैं कि यार पेड ले लो जान छोड़िए, ये चीज है, पैसे तो क्लाइंट ने दे देना, हमें हमें क्या, हमें कोई मसला थोड़ी है, ये चीज है। ठीक है, अब मेन मेन्यू वो आपको यहाँ से शॉपिफाई के अंदर से चेंज करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको वैसे ही दिखाया कि भाई मेरे को, जैसे मुझे हमें पता है कोडिंग कौन सी कोडिंग कहाँ पे हुई होती है, हम पूरी वेबसाइट चेंज कर सकते हैं, मगर मेरे पीसी का हद तक होगा ये, मेन सर्वर को कोई मसला नहीं है कोई। नहीं, नहीं, वो हैकर हैकर होते हैं, हैकर वो फिर फॉरन फॉरन नहीं है, ये नहीं होता कि मैं आपको आपके सामने बैठूं, मैं शॉपिफाई ये शॉपाहोलिक की वेबसाइट हैक करके आपको दिखा रहा हूँ बैक एंड में प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, ऐसा कोई गेम नहीं होता भाई, ये चीज। हाँ, जितना जितनी आप मूवी में देखते हो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे मेन मेन्यू आप याद रखिएगा कि भाई हम जो चीज हम मेन मेन्यू में चेंज करेंगे वो हमारी यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, हाँ हेडर, हेडर बेसिकली। ठीक है, हेडर में क्या होगा, आपका लोगो होगा। ठीक है, आपकी ये मेन्यूज होंगे, कैटेगरीज होंगी आपकी। ठीक है, मैं इसको सिंपल सेव कर रहा हूँ। देखिए आपने सेव करना है, इसको सेव करने के बाद आपका काम सेव होगा ये। ठीक है, ये ऑटो सेव नहीं करता। ठीक है, आप समझिए मैं काम कर लूँ उसको ऑटो बैक करूंगा तो ऑटो सेव हो जाएगा, ऑटो सेव नहीं होगा, ये आपको सेव करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, मैं एग्जिट कर, हाँ ठीक है, क्लियर है। अब मैं जाता हूँ प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट पे क्लिक करा, प्रोडक्ट के नीचे कलेक्शन, मैं कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा, कलेक्शन पे काम कर रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्टूडेंट क्या करते हैं कलेक्शन बनाते जाते हैं, वो समझते हैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, आपने कलेक्शन पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होम पेज, आपके होम पेज, आपके एक होम पेज आ रहा है, आपने करना है क्रिएट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करा आपने। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कलेक्शन चाहिए हमारे को, एक हमारे को चाहिए मिसाल के तौर पे होम डिको। ठीक है, मैं होम डिकोर के प्रोडक्ट बेच रहे हैं मिसाल के तौर पे, क्या होम पहले ऑलरेडी है, आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, एक फैशन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने फैशन बनाई, चलो नाम देता हूँ वुमेन फैशन। ठीक है, वुमेन फैशन। ठीक है, वुमेन फैशन का आपने बाकी कोई भी चीज फिल नहीं कर दी, कलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। अब प्रोडक्ट और कलेक्शन में फर्क एक और तरीके से, जैसे आपको फर्क नजर नहीं आता, बेसिकली मैं ओपन करूँ ना, ये कैटेगरी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुईगा। ठीक है, कैटेगरी जब यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट कलेक्शन, इस समय आप यहाँ पे आपसे को प्राइस नहीं पूछ रहा होगा। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो आपसे प्राइस वगैरह पूछेगा, प्राइस बताओ, कलर बताओ, ये चीजें बताएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भाई वुमेन फैशन। ठीक है, वुमेन फैशन के अंदर आपने सिंपल यहाँ पे दिया वुमेन फैशन, उसको दे दिया आपने, सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट एनदर कलेक्शन, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा,
ठीक है, मैं यहाँ से क्रिएट एक और कलेक्शन बना रहा हूँ मैन फैशन की। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया मैन फैशन। ठीक है, मैन फैशन पे क्लिक करा मैंने, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, फिर एक टीम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करा, यहाँ पे क्या बनाते हैं, गैजेट्स। एग्जाम्पल एक गैजेट्स बना दिया मैंने। ठीक है, इसका सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसा आपने फॉन्ट यूज किया, मतलब जो स्पेलिंग आपने यूज की है, ठीक है, अगर सबका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, ठीक है, तो सबको कैपिटल रखिए, मतलब सब फर्स्ट वर्ड कैपिटल, या सबको अगर पूरा पूरा कैपिटल कर रहे हैं सेम रखिएगा। ये ना कोई आधा छोटा आ रहा है, स्मॉल लेटर में आ रहा है, आधा कैपिटल लेटर में आ रहा है, तो आपकी वेबसाइट थोड़ी सी अजीब सी लगेगी। ठीक है, मैं इसको सेव करा। ठीक है, ये तीन मेरे कलेक्शन बन गई, कैटेगरीज बन गई। अब मैं दोबारा कलेक्शन में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन में मैंने क्लिक करा। अब आपको वो दिखा दिया, अब एक गैजेट बनी है, एक मैन फैशन बनी है, एक वुमेन फैशन बनी है, जो हमने बनाई है। अब मुझे क्या करना है, इसको फ्रंट एंड पे शो करवाना है। तो फ्रंट एंड का मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या कॉल हो रहा है, मेन मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊंगा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में मैंने क्लिक करा। ठीक है, नीचे आ रहा मेन्यूज। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे मेन्यू पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे शो हो रहा था मेरे पास ऑलरेडी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अपने अपना स्टोर ओपन कर रहा हूँ मैं देखने के लिए ना। स्टोर देखने के लिए आप यहाँ पे आई के निशान पे क्लिक करेंगे, आपका ये स्टोर ओपन हो जाएगा। क्या आ रहा है, कैटलॉग कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये वही चीज आ रही है, कैटलॉग कॉन्टैक्ट। होम तो मुझे चाहिए, होम पेज तो मुझे चाहिए। बाकी चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या चीजें बनाई थी, क्या बना के आया हूँ मैं, कलेक्शन। ठीक है, यहाँ से मैं ऐड मेन्यू आइटम क्लिक करूंगा, यहाँ लिंक पे सिंपल लिंक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे जाना कलेक्शन, जो चीज मुझे मैंने बनाई है। कलेक्शन में जाके मैंने एक बना दिया मैन फैशन, वुमेन फैशन सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने दोबारा ऐड आइटम करा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने दोबारा कलेक्शन पे किया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया मैन फैशन। दोबारा जो 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 मुझे ऐड करना है, ठीक है, कलेक्शन पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे मैंने चला गैजेट, उसका मैं कर दूंगा सेव, सिंपल। ठीक है, मैंने सेव पे क्लिक करा। ठीक है, बस मैं ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करवाऊंगा, मुझे पता ऊपर से ना गुजर गया है। ठीक है, थोड़ी सी। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा इसको मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐड करने के लिए सिंपल आप ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कलेक्शन पे चले जाएंगे, जो चीज आपने ऐड करनी है, यहाँ से वुमेन फैशन। सर ये कॉन्टेंट पे क्लिक करेंगे, मेन्यूज, यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब मुझे जैसे अपने गैजेट्स है, ठीक है, यहाँ से जो चीज मुझे ऐड करनी है, ऐड आइटम पे क्लिक करके कलेक्शन पे जाऊंगा, वो चीज सिलेक्ट कर लूंगा मैं, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिकल करेंगे समझ में आ जाएगा, मसला नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है, कौन सा एरर दे रहा है। ठीक है, मैंने सेव कर लिया। अब मैं अपने स्टोर पे वापस जाता हूँ। देख रहे हैं, आ गया वुमेन फैशन, मैन फैशन, गैजेट्स। ये वुमेन फैशन मैंने दोबारा कॉल किया हुआ था, इसलिए दोबारा आ गया ये। ठीक है, एक को मैं दोबारा रिमूव कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे इस वाले को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से वुमेन फैशन दोबारा आ रहा है। कौन सा मेन मेन्यू, सर मैंने मेन मेन्यू नहीं बनाया, मैंने मेन मेन्यू में आइटम डाले हैं। मेन मेन्यू ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने सिर्फ इसके अंदर चीजें चेंज करी है, बनाया नहीं मैंने। ठीक है, जो चीजें इसमें है, ठीक है, सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूँ, बना नहीं रहा मैं। ठीक है, जैसे इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, वुमेन फैशन दो बार आ रहा है, मैंने एक ही बार कर दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा अपना स्टोर देखूंगा। हाँ, जो मैं मेन मेन्यू में डालूंगा वो चीजें यहाँ पे शो हो जाएंगी, कोई भी चीज हो। एग्जाम्पल चलो एक चीज और लेता हूँ। ठीक है, वो अपडेट हो रहा है, बेसिक कुकीज सेव की हुई है उसने, वो, हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कुकीज सेव करता है। मैं यहाँ पे करता हूँ व्हाट्सअप, मैं अपना लिंक बना रहा हूँ, मैं बनी हुई ना चीज यूज नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फेसबुक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल किया फेसबुक। ये फेसबुक का मैंने सिंपल लिंक उठाया अपनी मर्जी से, यहाँ आके लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, सॉरी। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है,
वो मैंने मेन्यू खुद बनाया है, ये मेरा अपना मेन्यू बना रहा हूँ मैं। देखिए वहां पे लिंक काम कर रहा है। ठीक है, लिंक कैसे काम कर रहा है, मैं डायरेक्ट लिंक ही उठा रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ पे लिंक पे क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, इलेक्शन पे जाकर लिंक सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं अपना लिंक बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मेरे फेसबुक का पेज होगा कोई, तो पेज, फेसबुक का पेज के लिंक मैं खुद बनाऊंगा। यहाँ से लिंक, लिंक में क्लिक करके अपना फेसबुक का पेज लिंक उठा के यहाँ पे डाल दूंगा मैं, वो लिंक काम करने लग जाएगा। सर देखें, आपको बताता हूँ, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये सब रिमूव कर रहा हूँ। मैंने सब रिमूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है, कौन सा क्लियर है? अब कुछ भी चीज नहीं है उसमें। ठीक है, मैंने ऐड आइटम करा। अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, अब इसका शॉर्टकट जो शॉपिफाई ने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो। वरना मुझे क्या करना था, एक जो जेन्युइन जो काम होता है, वो काम क्या हो गया होता है, मैं पहले यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे जाता, जो वर्डप्रेस पे काम होता है, वर्डप्रेस पे ऐसे का काम होता है। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे मैं एक टैब ओपन करता हूँ यहाँ पे, कौन सा पे, मैं कलेक्शन पे किया। ठीक है, जो जो मेरी कलेक्शन बनी हुई है। ठीक है सर, देखो मैंने मेन मेन्यू में किए हैं, मैंने कलेक्शन में रिमूव नहीं करा है। नहीं समझ में? भाई देखो, सिंपली की बात है, आप जो सोच रहे हो, मैंने सबसे पहले कलेक्शन कहाँ बनाई? तो अलग से थोड़ी रिमूव कर रहा हूँ, मैं तो मेन मेन्यू में रिमूव कर रहा हूँ। सर वो बैकएंड में बनाई है, मैंने आपको बताया था दो पोर्शन होते हैं, एक बैकएंड होता है, मैंने बैकएंड में बनाया है। फ्रंट एंड में ऐड करने के लिए मेन मेन्यू में मैं कॉल करूंगा मैं। आ गए समझ, बड़ी जल्दी समझ गया यार। खेलते नहीं रहे मेरे साथ, क्या पता टाइम पास कर रहा हूँ। क्लियर है मसला? ठीक है, अब देखो, वैसे अगर मैं देखा जाए, अगर मुझे देखना लिंक लगाना हो, तो मैं यहाँ से सबके जैसे गैजेट्स है, मैं गैजेट मैंने कलेक्शन बनाई है, मैं इसको करूंगा व्यू। ठीक है, फिर इसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे मैं लिखूंगा, मतलब यहाँ पे मेन्यू में हूँ मैं, मेन्यू में क्लिक करूंगा गैजेट, यहाँ पे लिखूंगा गैजेट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिंक लगाऊंगा। ठीक है, ये लिंक मैंने लगा दिया, ये काम वही करेगा। मतलब जब भी कोई बंदा यहाँ पे गैजेट में क्लिक करेगा, मेरे मेन कैटेगरी में पहुंच जाएगा, कलेक्शन में पहुंच जाएगा। शॉपिफाई ने इसकी आसानी के लिए मुझे बनाया हुआ कि भाई यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक सेलेक्ट कर लो, जिसे मैं डिलीट करता हूँ। एड आइटम पे गया, लिंक पे क्लिक करा, कलेक्शन पे क्लिक करा, यहाँ से गैजेट, उसने खुद ही नाम उठा लिया, खुद ही लिंक उठा लिया। ठीक है, अब वो काम बच गया मेरा वहां से, अगर मैं अलग से लिंक कॉपी करूं, फिर नाम यहाँ पे लिखूं, वो खुद ब खुद उसको कर रहा है। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ गैजेट, ये लिंक मेरा ये है, यहाँ पे मैं कर दूं भाई होम गैजेट। बैकएंड पे तो गैजेट काम कर रहा है, फ्रंट एंड में कस्टमर को दिखेगा होम गैजेट। ठीक है, क्लियर है? आप फ्रंट एंड पे कोई भी चीज शो करो, मसला नहीं है। ठीक है, बैकएंड पे वही लिंक काम करेगा जो लिंक आप देंगे। कस्टमाइज हो गया। अब एग्जाम्पल यूज क्यों होता है, ये हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, देखिए मिसाल के तौर पे बैकएंड पे लिखा हुआ है वुमेन जैकेट, मैन जैकेट। ठीक है, फिर आ रहा है स्वयं क्या है, वुमेन फैशन, मैन फैशन। ठीक है, अब जब फ्रंट में हम इसको शो करवाएंगे ना, मैन जैकेट, मैन बैग, वुमेन बैग, तो अजीब सा लग रहा होगा। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ। ठीक है, जैकेट हटा दिया, सब मेन में इसको जैकेट ये थी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैन जैकेट। अब मिसाल के तौर पे इसमें इसमें प्रोडक्ट कम है, अगर ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो एक जगह पे लिखा होगा मैन जैकेट, जगह मैन मैन लिखा होगा, एक जगह वुमेन, तो अजीब सा लग रहा होता है। हम बैक एंड पे वुमेन जैकेट लिखते हैं कि फ्रंट के अंदर कस्टमर को शो हो सिर्फ जैकेट। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं मैन फैशन, वुमेन फैशन, उसके नीचे सिंपल जैकेट, उसके नीचे भी जैकेट। बैक एंड पे वो वुमेन जैकेट ही लिखा होगा, और फ्रंट में थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा होता है, ये इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी इसको फ्रंट एंड पे कुछ भी लिख दें, बैक एंड पे आप कुछ भी लिख दें। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको बाकी सेशन पे ऐड करता हूँ। सर उस पर जाऊंगा ना, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, वो बात के लिए छोड़ता है।
मैं करवाऊंगा, मसला नहीं है, मगर वो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप बोल रहे हो तो इसको ऐसे करते हैं, अभी फिर आप थोड़ी देर बाद बोलोगे सर आपने तो इसकी पूरी कहानी चेंज कर दी। ठीक है, ये चीज है, फर्क आया था बात का। इसकी प्रैक्टिस कर लो, वो करवाऊंगा, मसला नहीं है। सिंपल होता है, मैं आपको बता, चले मैं बता देता हूँ। ये ना समझो कि मेरे को नहीं पता, कि मैं पहले लैपटॉप पे देख के आऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चले मैं आकर करवाया था, छोटा सा सिंपल वो है। ठीक है, मैं पे दोबारा इसको रिफ्रेश अपना सोर्ट देखता हूँ। ठीक है, जैसे हम अपने टीचर को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हम कोई भी टीचर से बात पूछते थे ना, बोलते थे कल बताऊंगा, बोलते थे, कल पूछ के आएगा ये। हम दिल में वो बात कर रहे होते थे। ठीक है, देख रहे हैं आ गया। वैसे मेरा लिंक क्या था, गैजेट्स, यहाँ पे आ गया होम गैजेट्स। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि गैजेट जो है वो वुमेन फैशन के नीचे आए और मैन फैशन के नीचे आए। ठीक है, सब कैटेगरी बन जाए। मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, अपने वो उसमें जाऊंगा, क्या नाम है, मेन्यूज में जाऊंगा, मेन्यूज में हूँ मैं। ठीक है, ये चीजें सारी मेन्यूज में होती हैं। ठीक है, ये होम को मैंने यहाँ से उठाया। ठीक है, होम गैजेट को यहाँ से उठाया। ठीक है, नीचे लेके आया मैन जैकेट के नीचे। ठीक है, हल्का सा उसको आगे आगे ड्रॉप कर दिया था। समझे नहीं समझे? ठीक है, अब मैं अब सेव करता हूँ उसको। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। सर आपको दिखाने के लिए, मैं इसलिए नहीं कर रहा था ये, तो मुझे पता था बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, कहने का मकसद सिंपल ये है कि भाई फ्रंट एंड बैक एंड, मैं चाह रहा हूँ कि बैक एंड में गैजेट लिखा हुआ, फ्रंट एंड पे होम गैजेट दिखेगा। चलो आप नहीं करना, ये छोड़ो, नहीं समझो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मसला नहीं है। जब कोई क्लाइंट बोले ना क्या फ्रंट एंड में मुझे ये चाहिए, बैक एंड में ही चाहिए, ऐसे होगा। ये चीज है, कोई बंदा आपको बोलता है ना मुझे फ्रंट एंड पे ये दिखा दो, बैक एंड पे ये शो करवा दो। देखो ये सारी चीजें आपस में इंटीग्रेट है। जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाओगे ना, फिर आपको इस चीज समझ में आएगी कि फ्रंट एंड पे हम कुछ और क्यों शो करवाते हैं, बैक एंड में कुछ और क्यों शो करवाते हैं। ये चीज है। अभी मैंने सेम कर दिया। ठीक है, इसको क्लियर है, मैन फैशन के अंदर नहीं, वुमेन फैशन मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं अपना स्टोर देखता हूँ। ठीक है, मैन फैशन में क्लिक करेगा बंदा, फिर वो वुमेन फैशन ओपन होगा। ठीक है, ये सिंपल इस तरीके से होता है। और आपको ये चीज नहीं चाहिए, आप ये भी करना चाह रहे हो। ठीक है, बिल फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप ये करते हो कि भाई पहले बंदा मैन फैशन पे क्लिक करे, फिर वुमेन फैशन ओपन हो, फिर बंदा वुमेन फैशन पे क्लिक करे तो फिर वो गैजेट ओपन हो। ठीक है, सिंपल इसको ड्रॉप है। आगे इसको मैं ऊपर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने ऊपर करा, और इसको मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में लिंक थोड़ा सा वो करना, माउस को कर रहा। ठीक है, अब देखिए वो सीढ़ी आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, मैन फैशन वुमेन फैशन थोड़ा सा आगे, गैजेट से थोड़ा सा आगे। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। सही है। ठीक है ना, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, फिर मैन फैशन में डिलीट कर दिया क्या मैंने? वो होम में पहले रिमूव कर दिया था। 1 मिनट देख लेता हूँ। वो वैसे ये अच्छा गैजेट मैंने रिमूव कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करके, हाँ वो पहले से ऐड हो जाए, कर सकते हैं, दोबारा ऐड करना चाहो आप कर सकते हैं। ठीक है, गैजेट्स। ठीक है, गैजेट को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, अब अच्छी मिसाल मेरे माइंड में आई है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होम। ठीक है, होम पेज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं फ्रंट पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सेव करा मैंने। ठीक है, मैं दोबारा अपने स्टोर पे जाता हूँ। वैसे ये कुकीज सेव कर लेता है, तो आपको 1 2 बार वो ट्राई कर, वो थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाता है, मसला नहीं है।
ठीक है, होम पेज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक करा, फिर उसके नीचे आ रहा है। क्लियर है? आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होम पेज आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? क्यों भाई, यहाँ पे होम पेज क्यों लिखा हुआ है? आपको नहीं पता ये पेज है, तो आपको मेंशन करने की जरूरत क्या है भाई, पेज है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूँ कब, मिसाल ये आपको मैं बोल रहा हूँ भाई रिमोट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सैमसंग टीवी रिमोट, तो अजीब सा लगेगा। आप कभी भी आपको कभी भी 7 पेजेस मेंशन नहीं करना होता। ये इसलिए मुझे जरूरत पड़ती है, जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे ना, कि यार आप फ्रंट एंड पे अलग चीज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, बैक एंड पे अलग चीज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। अब मैं काम मेरा वो होम पेज ही करेगा, मगर मैं यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ पे कर दूंगा होम। ठीक है, अब फ्रंट पे सिर्फ होम शो होगा। ठीक है, ये इसलिए आपको जरूरत पड़ जाती है। क्लियर है कोई मसला है इसमें? ठीक है, एक बार प्रैक्टिकली करो, आपको क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं, लास्ट चीज देख लेते हैं, उसका प्रैक्टिस कर लीगा। ठीक है, लोगो कैसे लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए आप दोबारा वही कस्टमाइजेशन, मतलब ऑनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आप नंबर थीम पे जाएंगे और कस्टमाइज पे जाएंगे आप। ठीक है, फेविकॉन पता है किसी को क्या होता है? वो इंडिया वाला फेविकॉन नहीं पूछ रहा मैं, वो फेविकॉल वो जो होता है, वैसे फेविकॉन क्या होता है, चलने बताता हूँ। फेविकॉन होता है आपका ये जो आइकन शो हो रहा है यहाँ पे, ये ऊपर देखें फेसबुक का एक आइकन शो हो रहा है, ये इन्होंने लगाया हुआ है, इसी तरीके से शॉपिफाई का एक आइकन शो हो रहा है, इसको बोलते हैं फेविकॉन। हाँ, आइकन लगाना पड़ेगा आपको, खुद ब खुद शो नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, पूरी पूरी वेबसाइट का जो लोगो है वो लगा रहे होता है, लोगो नहीं लगता यहाँ पे। यहाँ पे आपका एक कोई आइकन लगता है, कोई भी आपने आइकन बनाया हुआ वो आइकन लगाएंगे। लोगो लगाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे, लोगो आ जाएगा आपके पास, लोगो पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे बोल रहा लोगो, यहाँ पे बोल रहा फेविकॉन। लोगो मतलब जो लोगो होगा वो आपका यहाँ पे शो होगा, जो फेविकॉन होगा आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, सबसे पहले लोगो लगा रहा हूँ। कोशिश करिए इसके लोगो ज्यादा चौड़े ना हो, मतलब हाइट में ज्यादा ना हो, मतलब आपका हेडर जो है ना बहुत बड़ा बनता है, अजीब अजीब सा लगता है वो। लोगो सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं है इसका, जो ज्यादा कोशिश करेंगे 200 बाय 200 हो गया। जैसे छोटा बड़ा आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे ये मास्टर का मैं लोगो ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, मैंने लोगो लिया ये। ठीक है, इसको मैंने डन करा, ये मेरा लोगो यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है, आ गया। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ इसको। ठीक है, आप और बड़ा करना तो आप यहाँ से और बड़ा कर सकते हैं। तो जो आप कोशिश करिएगा 200 बाय 200 का बना लिया, ठीक है, या फिर 200 बाय 100 का बना लिया, आपकी अपनी मर्जी, सर्कल से में बना ले। जिसे लोगो जैसा आप बनाएंगे वैसा वो शो करवाएगा, ये नहीं करेगा उसको सर्कल में, या ये चकोर गोल ये नहीं करेगा। आप जैसा बनाएंगे वो वैसा शो होगा उसमें। क्लियर है? देखिए लोगो क्या होगा, मेरा पूरा नाम, जो मेरा नाम होगा, फेविकॉन जो होगा मेरा, सिंपल मैं एम बना लूंगा, साइन होगा एम, एम कर लूंगा मैं, ये चीज है। ठीक है, अब मैं अभी मैं यही लगा रहा हूँ, वैसे आप ये भी लगा सकते हैं, वैसे मैं ये लगा रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए। ठीक है, आप वैसे ये यूज नहीं करेंगे, आप अपना एक साइन जो आपका लोगो होगा उसे, हाँ कोई भी चीज आप लगा लें आप। ठीक है, ठीक है, इसको सिंपल मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा लोगो लग गया यहाँ पे। अब मैं इसकी थोड़ी, हाँ, लो। ठीक है, आप ये सेशन में होंगे, अब ये सिंपल इसकी सेटिंग आ रही है, यहाँ सेटिंग में क्लिक करेंगे, ये लोगो आ गया। मैं इस तरीके ओपन होगा ये आपके पास। आप सिंपल लोगो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी मेरा क्लिक कर रहा। ठीक है, ये लोगो आ गया, लोगो फेविकॉन आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर? अब मैं इसको चाह रहा हूँ सेंटर में, भाई ये लोगो मेरा जो है सेंटर में हो जाए, मतलब आपके पास 3 4 ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। मैं दोबारा सेशन पे गया, अपने ही सेशन पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडर पे क्लिक करा। ठीक है, ये मेरा लोगो पोजीशन आ रहा है। अब मैं इसको बारी बारी करके देख लूंगा। ठीक है, सेंटर में हो गया। ठीक है, मिडिल लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए लोगो मेरा यहाँ आ गया, मेन्यू मेरे यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसलिए आप जहाँ आपको बेहतर लगे आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको अपना अपना सही लग रहा है। ठीक है, मैं ज्यादा जो है ये रखता हूँ। ठीक है, मतलब ये ऊपर लोगो आता है, नीचे मेन्यूज आते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, अब मैं मोबाइल व्यू देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मोबाइल का आइकन आ रहा है, आप मोबाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल व्यू दिखा रहा है आपको। ठीक है, मोबाइल के अंदर आपका स्टोर कैसा दिखेगा, ये चीज है। कोशिश करिएगा जिस कलर का आपका लोगो हो उसी कलर का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए।
ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे कलर स्कीम चेंज करनी है, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई ये जो हेडर है इसका कलर ब्लैक हो, आप यहाँ से कलर कलर स्कीम आप ब्लैक कर सकते हैं, इसी में स्कीम। हाँ देखिए, आपको अच्छा लग रहा है, मतलब पहले ऐसा लग रहा था किसी ने कोई पिक्चर रख दी है कि जी यार लोगो आपका पीएनजी फाइल में हो, बैकग्राउंड उसका कोई भी ना हो। ठीक है, देखे ना, अब थोड़ा सा लूज सा, वरना पहले वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लोगो जान उसके रख दिया ऊपर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको आपकी वेबसाइट में दूसरी की वेबसाइट में फर्क ला रही होती है। ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट चीज देख लेते हैं, इसका कलर चेंज करना, मतलब स्कीम आप खुद कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस कर लिएगा। ठीक है, मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई मेरी मर्जी का रेड कलर हो, इसमें तो रेड कलर नहीं आ रहा। ठीक है, आपने करना है, आपको ये स्कीम याद होनी चाहिए, मैंने कौन सी स्कीम यहाँ पे कॉल करवाई। ठीक है, मैंने 4 कॉल किए। ठीक है, कभी भी ये 4 मैंने यहाँ पे कलर आ रहे हैं, आपने इन स्कीम को नहीं छेड़ना। 1 2 3 4 5 को नहीं छेड़ना। आपने जब भी कोई चेंजिंग करनी हो अपनी स्कीम बनाए। अपनी स्कीम बनाने के लिए आप ऐड स्कीम करेंगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ कौन सी स्कीम आ गई, 6 स्कीम्स के 6 लिखा हुआ है। आप दोबारा इस पे जाएं। हाँ ठीक है, स्कीम पे यहाँ पे सिंपल आपने 6 सिलेक्ट कर लिया। 6 इसलिए सिलेक्ट करवाया मैंने कि जब आप उस पर लाइव चेंजिंग करेंगे ना, यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं सेटिंग पे गया, मैं यहाँ पे कलर स्कीम सीखे, अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, भाई मुझे रेड चाहिए, वो रेड कर देगा। ठीक है, जैसे आपको जिस टाइप का कलर चाहिए वो उस टाइप का कलर कर देगा। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे मुझे, चलो यहाँ पे ब्लैक ही रखते हैं। ठीक है, अब मेरे टेक्स्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है, क्यों, उसका टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक। तो जब मैं यहाँ से व्हाइट करूंगा फिर वो नजर आएंगे। देख रहे हैं। ठीक है, आपको ब्लू चाहिए आप ब्लू कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ अब आपकी कस्टम स्कीम हो गई है, कलर अपनी हिसाब से कोई सा भी कलर आप यूज कर लें यहाँ पे। ठीक है, ग्रेडियंट है, 2 कलर में कोई चीज इस्तेमाल करनी हो आपने। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ। ठीक है, अब जो वो शेडेड वाली जो चीजें होती हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस पे जो है ये चीज इस्तेमाल हुई है, मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे इसने इस्तेमाल की थी, यहाँ पे व्हाइट का शेड आ रहा है, बीच में रेड डार्क हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ हुआ है ये। ठीक है, मतलब 2 कलर को मिला के उसने, आप इसके अंदर वो शेडो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ मतलब बैकग्राउंड ग्रेडियंट पे यहाँ क्लिक करेंगे, देखें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ भाई रेड, एक साइड पे रेड चाहिए मुझे मिसाल के। बिल्कुल। ठीक है, देखिए ना, काफी हद तक आपको इस तरह का दिखने लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई मसला यहाँ था। ठीक है, इसको मीटर रखते हैं, बाकी आप अपना लैपटॉप ऑन कर लें, लाएं लैपटॉप लाएं। ठीक है, मसला नहीं है। आप कर लें, ऑन कर लें, मसला नहीं। अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, आप बैनर वगैरह रेडी करें। ठीक है।